वेलकम टू लाइन एग्ज़ाम। तो आज हम पढ़ेंगे फीफा वर्ल्ड कप के बारे में। पहले हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, फिर 2022 में जो कतर फीफा वर्ल्ड कप हुआ था उसके बारे में पूरी डिटेल से डिस्कशन करेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन पाएंगे उन सबको डिस्कशन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फीफा के बारे में। तो फीफा वर्ल्ड कप में पहले पढ़ते फीफा के बारे में। तो फीफा की स्थापना हुई थी 21 मई 1904 को पेरिस फ्रांस के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो मुख्यालय बनाया गया था वो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड के अंदर बनाया गया था। और इसके सदस्य हैं अभी 211 राष्ट्रीय संघ इसके सदस्य हैं। अब फीफा की पूरी फुल फॉर्म देखिए, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, ये फीफा की पूरी फुल फॉर्म है। कई बार एग्जाम में ये आती है, तो आप इसको पूरी डिटेल से ध्यान रखना कि फीफा की फुल फॉर्म होती है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। अब देखिए नेक्स्ट फीफा के बारे में। तो फीफा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो रॉबर्ट ग्यूरेन थे। और जो वर्तमान में अध्यक्ष है अभी फीफा के, वो गियानी इन्फेंटिनो है जो स्विट्जरलैंड के हैं। तो याद रखना, अभी जो वर्तमान में अध्यक्ष है गियानी इन्फेंटिनो स्विट्जरलैंड के हैं और ये 9वें अध्यक्ष हैं। अब आपको मैं कुछ यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे ही हर 4 साल से फीफा वर्ल्ड कप होता है, जैसे ही फीफा वर्ल्ड कप समाप्त होता है उसके कुछ दिन बाद में एक नया फीफा का अध्यक्ष चुन लिया जाता है। जैसे मैं आज आपको 20 आज आपको जैसे मैं दिसंबर 2022 को ये पढ़ा रहा हूँ, और जैसे ही मान लीजिए जनवरी 2023 में या फरवरी 2023 में फीफा का अध्यक्ष चेंज हो जाता है, तो मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में इसको जो नया अध्यक्ष बनेगा उसका नाम ऐड कर दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। ये तो अभी जैसे मैं आपको दिसंबर में पढ़ा रहा हूँ, दिसंबर 2022 में, तो उस टाइम के अध्यक्ष हैं। क्योंकि हर 4 साल में आपको याद रहना है कि हर 4 साल जैसे ही फीफा वर्ल्ड कप समाप्त होता है उसके बाद में एक नया अध्यक्ष चुन लिया जाता है। जैसे दोबारा इन्हीं को चुन लिया जाए, ये भी हो सकता है। तो ये ध्यान रखना कि अभी जो वर्तमान में जैसे मैं आज पढ़ा रहा हूँ दिसंबर 2022 में, तो ये आज के अध्यक्ष है। जैसे ही मान लो नेक्स्ट हो तो बदल जाए, तो इसको आप थोड़ा ध्यान रखिए। अब नेक्स्ट देखिए, प्रथम फीफा वर्ल्ड कप का जो आयोजन हुआ था वो 1930 को हुआ था। और ये किस मेजबान देश रहा था, इसका उर्गेव, और विजेता देश भी उर्गेव ही रहा था। तो जो फीफा का प्रथम वर्ल्ड कप आयोजन हुआ था, फीफा वर्ल्ड कप, वो 1930 में हुआ था। इसका मेजबान देश भी उर्गेव था और विजेता भी उर्गेव ही था। अब पढ़ते 21वां फीफा वर्ल्ड कप के बारे में। इसका आयोजन 21वां फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन 2018 में हुआ था। और किस देश में होता है, ये रूस में। और इसका विजेता कौन रहा था, फ्रांस के अंदर। और ये टोटल 32 टीमों के बीच खेला गया था। जैसे 2022 में जो कतर फीफा वर्ल्ड कप है वो भी 32 टीमों के बीच में ही खेला गया था, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब देखिए नेक्स्ट, फीफा वर्ल्ड कप द्वितीय विश्व युद्ध के कारण 1942 और 1946 को आयोजित नहीं हुआ था। अब तक ये 2 बार नहीं हुआ, 1930 के बाद में 42 और 1946 को नहीं आयोजित हुआ था। अब देखिए 2022 तक जो फीफा विश्व कप में सबसे अधिक बार विजेता कौन है, तो फीफा विश्व कप का सबसे अधिक बार विजेता है ब्राज़ील, जिसने 5 बार ये खिताब अपने नाम किया है। तो सबसे अधिक बार फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता, ब्राज़ील ने 5 बार। और दूसरे नंबर पर इटली रहा है जिसने 4 बार, और जर्मनी ने भी 4 बार रह के थर्ड रैंक हासिल की है। तो याद रखना, फर्स्ट नंबर पे कौन है, ब्राज़ील है, जिसने 5 बार फीफा वर्ल्ड कप जीता है। अब देखिए नेक्स्ट 2022 फीफा वर्ल्ड कप के बारे में देखते हैं। और सारे जो इम्पोर्टेंट अगले 4 साल तक जो भी मान लो कि फीफा से क्वेश्चन बनेंगे, तो वो शायद इसी, मैंने इतने बारीकी से सब टॉपिक को डिस्कशन से देखा है और पूरा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे आपके लिए चुन के लाया हूँ। तो आप देखिए 2022 फीफा वर्ल्ड कप को। तो 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, ये कौन सा संस्करण था, तो ये 22वां संस्करण था। तो याद रखना 2022 में फीफा का कौन सा संस्करण हुआ, 22वां। तो 22 से याद रखना है कि 22वां ही फीफा वर्ल्ड कप हुआ था। आयोजित कहाँ हुआ, कतर में। और कतर में विश्व कप के लिए टोटल 8 स्टेडियम बनाए गए थे। कितने स्टेडियम बनाए गए थे, 8 स्टेडियम। टोटल कितनी टीमों ने हिस्सा लिया, 32 ने। और टोटल 32 जो टीमें थी वो कितने मुकाबले हुए उनके बीच में, तो 64 मुकाबले हुए थे। आप याद रखना कि टोटल कितने मुकाबले हुए, 64। अब मैं आपको फीफा के बारे में और बता देता हूँ कि फीफा की जो एक टीम होती है उसमें 11 खिलाड़ी होते हैं। और जो फीफा का टाइम रहता है वो 90 मिनट का रहता है एक मैच के अंदर। तो याद रखना कि फीफा का जो एक मैच होगा वो 90 मिनट का होगा। और कितने खिलाड़ी होते हैं फीफा की एक टीम में, 11 खिलाड़ी होते हैं। अब देखिए आप नेक्स्ट, उद्घाटन जो हुआ था 20 नवंबर 2022 को, उसमें कतर और इक्वाडोर के बीच में
खेला गया था प्रथम मैच, और किस स्टेडियम में खेला गया था? अल बैत स्टेडियम में खेला गया था, और जिसमें इक्वाडोर विजेता रहा था और कतर की हार हुई थी। तो याद रखना कि जो 20 नवंबर 2022 को मैच खेला गया था, कतर और इक्वाडोर के बीच में उद्घाटन मैच खेला गया था, और किस स्टेडियम में खेला गया था? अल बैत स्टेडियम में खेला गया था, जिसके विजेता रहा था इक्वाडोर। तो जो प्रथम उद्घाटन खेल था फीफा का, उसमें कौन जीता था? इक्वाडोर। नेक्स्ट देखिए आप, इसका शुभंकर यानी मैस्कोट क्या रखा गया था? तो फीफा वर्ल्ड कप का मैस्कोट रखा गया था लाइव, और जिसका अर्थ होता है अरबी पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला एक पारंपरिक हेड ड्रेस। तो याद रखना, जो शुभंकर रखा गया था उसका जो मतलब अरबी भाषा में उसका क्या मतलब होता है? हेड ड्रेस होता है। फुटबॉल गेंद का क्या नाम रखा गया था? जो फीफा वर्ल्ड कप में जो फुटबॉल गेंद यूज की गई थी उसका नाम रखा गया था अल रिहला। तो अल रिहला इसका नाम रखा गया था, और अल रिहला का अर्थ है अरबी भाषा में यात्रा से। तो इनका ये मतलब याद रखना, क्योंकि जैसे ही मान लो किसी एग्जाम में ज़्यादा शिफ्ट बनेगी ना, तो जैसे मान लो शुभंकर पूछ लिया तो फिर ये जो फुटबॉल गेंद है उसका नाम भी पूछ सकता है। तो अल रिहला फुटबॉल गेंद का नाम था, और ये एडिडास कंपनी ने बनाई थी। जर्मनी की जो एडिडास कंपनी है उसने इसको डिज़ाइन किया था। नेक्स्ट देखिए अब आप, आदर्श वाक्य। तो इसका आदर्श वाक्य रखा गया था नाउ इज ऑल। तो नाउ इज ऑल इसका आदर्श वाक्य रखा गया था। अब फीफा वर्ल्ड कप 2022 के विजेता कौन थे? अर्जेंटीना, और उप विजेता रहा था फ्रांस। तो याद रखना, अब की बार फ्रांस उप विजेता रहा है, और 2022 का फीफा वर्ल्ड कप जीता किसने? अर्जेंटीना ने। जैसे 2018 में रूस में आयोजित हुआ था और फ्रांस विजेता रहा था, और अब की बार फ्रांस रनर अप रहा है, यानी दूसरे नंबर पे। और जैसे थर्ड नंबर पे आप याद रखना क्रोएशिया रहा था। कई बार किसी एग्जाम में पूछ लिया जाए तो क्रोएशिया थर्ड नंबर पे रहा था। थर्ड रैंक किसकी रही है? क्रोएशिया की। अब विजेता को जो राशि दी गई वो $42 मिलियन की राशि दी गई थी, जो इंडियन रुपीज़ में 348 करोड़ के लगभग होती है। और फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया था? अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच में, तो वो लूसेल स्टेडियम में खेला गया था। तो फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच में जो फाइनल मैच खेला गया था वो लूसेल स्टेडियम में खेला गया था, जिसमें अर्जेंटीना ने जीत हासिल की थी। अब अर्जेंटीना के बारे में और देख लीजिए। अर्जेंटीना ने अब तक फीफा वर्ल्ड कप 3 बार जीत चुकी है। तो कितनी बार जीत चुकी है अर्जेंटीना? 3 बार। वो कब कब जीती? 1978, 1986 और 2022 को, यानी कि 2022 को जीती है। तो 36 साल बाद फिर ये वापस जीती है। अब देखिए आप नेक्स्ट, फीफा वर्ल्ड कप के पुरस्कार जो अवार्ड दिए गए हैं उनके बारे में। यहाँ से जरूर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, ये आप याद रखना। तो गोल्डन बूट अवार्ड किसे दिया गया? तो गोल्डन बूट अवार्ड दिया गया किलियन अम्बाप्वे को। तो याद रखना कि ये नाम थोड़ा कठिन है, तो आप थोड़ा सा यानी याद रखिए, या तो ये अम्बाप्वे याद रख लीजिए या किलियन याद रख लीजिए। तो मेरा ठीक रहेगा कि आप किलियन याद रखिए। जैसे गोल्डन बूट अवार्ड फीफा वर्ल्ड कप 2022 का गोल्डन बूट अवार्ड किसे दिए गए? तो किलियन। और ये किस देश के थे? फ्रांस के। इन्होंने 8 गोल किए थे। तो गोल्डन बूट अवार्ड दिया किस लिए जाता है? जो सबसे ज़्यादा गोल करता है विश्व कप में। तो शीर्ष स्कोरर का खिताब के लिए दिया जाता है। शीर्ष स्कोरर यानी कि ज़्यादा गोल किए, तो इन्होंने 8 गोल किए थे। तो अब देखिए नेक्स्ट, गोल्डन ग्लोव अवार्ड। जो सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर होता है उसे गोल्डन ग्लोव अवार्ड दिया जाता है, और ये दिया किसे गया? एमिलियानो मार्टिनेज को दिया गया था, और ये अर्जेंटीना के। ये देश याद रखना, क्योंकि कई बार जैसे मान लो कि अभी जैसे दिसंबर 2022 में फीफा वर्ल्ड कप समाप्त हुआ, और फरवरी 2023 या जनवरी 2023 में किसी का एग्जाम हो, तो उस टाइम इनका नाम आएगा ना, तो वो देश का नाम भी पूछ सकता है भाई वो किस देश से। जैसे लगभग 6 महीने साल भर बाद में अगर आता है ना फीफा से, तो फिर ये देश का क्वेश्चन नहीं बनता है भाई। बहुत रेयर केस में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। बाकी वहाँ तो सिर्फ भाई गोल्डन ग्लोव अवार्ड किसे दिया गया था, तो वो उनका नाम ही पूछेगा। तो किसे दिया गया गोल्डन ग्लोव अवार्ड? एमिलियानो मार्टिनेज को। यहाँ पे भी आप या मान लो दोनों नामों में से एक नाम याद कर लेना, जैसे मार्टिनेज। तो ये आप अपनी एक छोटी सी ट्रिक खुद बना लेना भाई, जो नाम आपको इजी लगे उसका स्टार्टिंग का वो याद रख लेना। तो गोल्डन ग्लोव अवार्ड किसे दिया गया? एमिलियानो मार्टिनेज को। अब गोल्डन बॉल अवार्ड, और ये दिया किसको जाता है? जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होता है ना विश्व कप का, उसको दिया जाता है। और जो विश्व कप का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहा था वो इस बार लियोनेल मेसी रहा था। अर्जेंटीना के ये कप्तान भी है, तो याद रखना लियोनेल मेसी को दिया गया था गोल्डन ग्लोव अवार्ड। अब देखिए आप नेक्स्ट, फेयर प्ले अवार्ड। तो फेयर प्ले अवार्ड दिया गया है इंग्लैंड को। तो 2022 का फीफा वर्ल्ड कप का फेयर प्ले अवार्ड किसे दिया गया? इंग्लैंड को। और सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी किसे रखा गया? तो एंजो फर्नांडिस को दिया गया था जो खिताब। सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी का खिताब किसे दिया गया? एंजो फर्नांडिस को।
अभी आप यहाँ एक टॉपिक याद रखिए, टोटल 64 मैच हुए थे और उनमें 172 गोल किए गए थे सभी टीमों के द्वारा। मान लीजिए जो टोटल जो फीफा की 32 टीमों के बीच 64 मैच खेले गए थे, उनमें कितने गोल किए गए थे, तो उनमें टोटल 172 गोल किए गए थे। तो ये अब देखिए अगला फीफा विश्व कप 2026 कहाँ होगा, तो वो 23वां फीफा वर्ल्ड कप होगा। याद रखना कौन सा होगा, 23वां फीफा वर्ल्ड कप होगा 2026 के अंदर। और ये 3 देशों के बीच में खेला जाएगा, कनाडा, मेक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच आयोजित होगा। यानी ये 3 देशों में आयोजित होगा। कहाँ कहाँ, कनाडा, मेक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि ये जो फीफा वर्ल्ड कप होगा 2026 के अंदर, जो कनाडा, मेक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका, वो 32 टीमों के बीच में ना होकर के 48 टीमों के बीच में खेला जाएगा। तो ये पहला वर्ल्ड कप होगा जो 48 टीमों के बीच में खेला जाएगा। तो कौन सा जो फीफा वर्ल्ड कप है जो 48 टीमों के बीच में खेला जाएगा, 2026 का 23वां फीफा वर्ल्ड कप। ये थे पूरी फीफा वर्ल्ड कप के बारे में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे और इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो एग्जाम रिलेटिव काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो सारा मैंने इस बीच में डिस्कशन किया है। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा और आपके लिए हेल्पफुल है तो आप वीडियो को लाइक भी कीजिए और चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू एवरीवन।